नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आइए दोस्तों, आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं अघन मास की बृहस्पतिवार की कथा श्री महालक्ष्मी पुराण के अनुसार। दोस्तों, आप सभी हर वर्ष अघन गुरुवार व्रत रखते हैं। उसमें कहे जाने वाले प्रमुख 3 कथा ज्यादा प्रचलित हैं। उसमें से हम बारी बारी से वीडियो के माध्यम से एक एक कथा एक एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम स्वयं अघन मास की बृहस्पति व्रत कथा के पुस्तक को पढ़कर आप सभी के समक्ष सुना रहे हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम पहला कथा सुनाएंगे और बारी बारी से आने वाले वीडियो में क्रमशः दूसरा कथा, फिर अगला वीडियो में तीसरा कथा सुनाएंगे। आप सभी वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है और महालक्ष्मी की व्रत रखते हुए अपने सर्व मनोकामना पूर्ण करेंगे। आइए दोस्तों, पहला कथा है, हम पढ़ के आप सभी के समक्ष सुना रहे हैं। दोस्तों, पहला कथा में भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज नम्रता पूर्वक पूछते हैं कि हे वासुदेव, आप मेरे प्रति किसी ऐसे महान व्रत का वर्णन कीजिएगा जिसको करने से मानव जाति संसार के सभी सुखों को प्राप्त करने में समर्थ हो। इस प्रकार भक्ति व श्रद्धा से भरे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण महाराज धर्मराज से कहते हैं, जिस समय वृत्तासुर आदि दैत्यों ने स्वर्ग को जीत लिया, उस समय इंद्र जी ने भी यही प्रश्न नारद जी से किया था। उस पर जो नारद जी ने उन्हें व्याख्यान दिया था, उसका प्रकाश मैं तुम्हारे सन्मुख सुनाता हूँ, सो एकाग्रचित्त होकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में कोई एक पाटनपुर नामक नगर था, जहाँ पर रत्न की भूमि स्वर्ण के पर्वत विद्यमान थे। वहाँ की स्त्रियां इतनी सौंदर्यमयी थी कि उनकी सुंदरता को देखकर रति भी लज्जित हो जाती थी। वहाँ की नगर की सुंदरता विश्वकर्मा को भी आश्चर्य में डाल देती थी। जहाँ पर अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का जन्म होता था, उसी सुंदर नगर में महाराज मंगलसेन राज्य करते थे। उसमें चिल्ला देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थीं, जिनमें चोल देवी नाम की रानी अति दुष्टा थी। एक दिवस राजा मंगलसेन अपनी छोटी रानी चिल्ला देवी के सहित अपने राजमहल की छत से एक सुंदर स्थल देखते हैं एवं रानी से कहते हैं कि हे प्राण वल्लभा, मैं उस स्थान में एक ऐसे सुंदर उद्यान का जन्म दूंगा जिसमें कि मैं ऐसे वृक्षों का रोपण करूंगा जिसमें कि तुम्हें क्रीड़ा करने से रति के समान सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार राजा ने रानी से कहकर वहां एक सुंदर उद्यान का निर्माण किया, जो कि स्वर्ण के उद्यान को भी लज्जित करने वाला था। एक दिन भाग्यवश उस बाग में वाराह प्रवेश करता है, जो कि इतना विशाल था कि उसके सिर से आकाश स्पर्श कर रहा था तथा उसका स्वर इतना कठोर था कि मानव का हृदय विदीर्ण हो जाता है। इस तरह से भयंकर वाराह को जब रक्षक देखते हैं तो मारे भय के राजा के सन्मुख जाकर सब वृत्तांत कह सुनाते हैं। राजा जब इस प्रकार के भयंकर वाराह का वृत्तांत सुनते हैं तो क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं एवं अपनी संपूर्ण सेना सहित अपने घोड़ों पर आरूढ़ होकर उस उद्यान में पहुंचते हैं एवं संपूर्ण सेना को वह आज्ञा देते हैं कि वाराह जिसके समीप से बिना लक्ष्य हुए जाएगा, उसे प्राण दंड दिया जाएगा। इस प्रकार राजा के वचनों को सुनकर वह वाराह राजा के सन्मुख से ही प्राण लेकर भागता है। तब राजा बड़े लज्जित होते हैं एवं अपने वाहन को उसी के पीछे दौड़ाते हुए महान वन में पहुंच जाते हैं, जहां पर भयंकर पशुओं का साम्राज्य ही था। तब वह वाराह राजा के सम्मुख हो उनके भाले का लक्ष्य होकर दिव्य देह प्राप्त करता है तथा राजा से बोलता है कि हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, मैं चित्ररथ गंधर्व हूँ।
क्योंकि आपने मुझे मुक्त कर दिया, इसलिए हे राजन, अब मेरे बाराह होने का वृत्तांत सुनिए। जिस समय पर मैं ब्रह्मा जी के निकट गायन कर रहा था, मैं उस समय अहंकार वश होकर ताल भूल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने रुष्ट होकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी में जाकर वाराह रूप धारण करो तथा मंगलसेन राजा के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। वही इस समय हुआ। अब आपको महालक्ष्मी व्रत स्वरूप देता हूँ। यह चारों पदार्थ देने वाला है। इसके करने से आप निसंदेह चक्रवर्ती सम्राट होंगे। इस तरह से वह चित्ररथ गंधर्व राजा को वर देकर विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को जाता है। गंधर्व के चले जाने के पश्चात राजा क्या देखता है कि उसके वाहन के निकट एक बटुक ब्राह्मण दुखी खड़ा है। राजा उससे कहते हैं कि हे नवीन अपरिचित, तुम देव हो या दानव हो, मुझसे सत्य सत्य कहो। राजा के इस प्रकार का प्रसन्नता पूर्वक वचन को सुनकर वह बटुक ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मैं आप ही के राज्य में आप ही के साथ उत्पन्न हुआ था। अब आप मुझे सेवा करने का अवसर दें। इस प्रकार के ब्राह्मण के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर राजा उस ब्राह्मण से घोड़े को जल पिलाने के लिए कहते हैं। तब ब्राह्मण उस घोड़े की पीठ पर आरूढ़ होकर ऐसे सरोवर की ओर जाता है जहाँ की पक्षियों का शब्द सुनाई दे रहा था। जिस समय वह बटुक ब्राह्मण घोड़े को जल पिला रहा था कि उसी समय पर अश्व के पैर कीचड़ में फंस जाते हैं, जिससे कि वह लाचार होकर घोड़े से उतरता है एवं चारों तरफ देखने लगता है। तब उसने दिव्य एवं आभूषणों से सुसज्जित होकर देवी स्त्रियों को पूजन करते हुए देखा। तब वह उन देवियों से पूछता है कि हे देवियों, आप लोग क्या कर रही हो? इस पूजन की विधि व फल कहने की हमारी प्रति कृपा करो। इस प्रकार बटुक के वचनों को सुनकर स्त्रियां कहती हैं कि यह व्रत संपत्ति को देने वाली महालक्ष्मी व्रत है। यह व्रत कुंवार की शुक्ल पक्ष को होता है। प्रातः काल उठकर 16 बार मुंह को धोवें एवं 16 ग्रंथि का डोरा तैयार कर फूल, अक्षत व धूप दीप से इसकी पूजा करनी चाहिए एवं वह डोरा लक्ष्मी जी को अर्पण कर अपने दाहिने हाथ में ग्रहण करना चाहिए एवं ब्राह्मणों को धन दान देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस तरह से देवियों ने संपूर्ण वृत्तांत बटुक को कह सुनाया और यह कहा कि हे विप्र, यह व्रत अपने राजा से भी कराओ तो वह भी हर प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से बटुक ने संपूर्ण विधि ज्ञात कर घोड़े को जल पिलाकर एवं राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वह देवियों को प्रणाम कर राजा के समीप जाकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया एवं राजा को व्रत कराकर महान बना देता है तथा बटुक भी हर प्रकार की संपत्तियों से युक्त होता है। व्रत को समाप्त कर राजा अपने नवीन बटुक के सहित अपने नगर के लिए प्रस्थान करता है। सर्वप्रथम राजा बटुक सहित अपनी बड़ी रानी चोल देवी के महल में जाता है एवं रानी जब राजा के हाथ में डोरा देखती हैं तो क्रोधित हो जाती हैं एवं मन में यह विचार करती हैं कि राजा शिकार के बहाने किसी स्त्री से मिलने जाते हैं। ऐसा सोचकर उसने डोरा राजा के हाथ से तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी समय वहां पर चिल्ला देवी उपस्थित होती हैं, जो कि डोरे को उठाकर बटुक के व्रत की संपूर्ण विधि मालूम कर लेती हैं। जब पूजन का दिन आता है और राजा अपने हाथ में डोरा नहीं देखते हैं और चिल्ला रानी के यहाँ पर गीत का शब्द सुनते हैं तो राजा बटुक से डोरे के विषय में पूछते हैं। तब बटुक सब वृत्तांत का सुनाता है, जिससे कि राजा चोल रानी के ऊपर रुष्ट हो जाते हैं एवं चिल्ला रानी के यहाँ पर महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी वृद्धा का रूप धारण कर चोल रानी के पास आ जाती हैं
तब उनकी चोल रानी अनादर करती हैं तो वे उनके परिणाम स्वरूप उसे श्राप देती हैं कि जा, तेरा मुख वाराही के समान हो जाएगा और तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में चली जा। इस प्रकार श्राप देकर लक्ष्मी जी चिल्ला देवी के घर जाती हैं और कहती हैं, चिल्ला देवी, तुम्हारे पूजन से हम प्रसन्न हैं, वर मांगो। तब चिल्ला देवी कहती हैं कि हे देवी, जो इस व्रत को करे उसके गृह में आप सदा वास करिएगा तथा जो इस कथा को श्रवण करे वह पढ़े, उसकी इच्छाएं पूर्ण करो, यही मेरी प्रार्थना है। इस तरह से भक्ति युक्त वचनों को सुनकर माँ लक्ष्मी जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। इसके पश्चात यह चोल रानी चिल्ला देवी के द्वारपालों द्वारा अपमानित की जाती हैं एवं अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर महालक्ष्मी का व्रत करती हैं, जिसके कारण पुनः स्वरूप व दिव्य देह प्राप्त करती हैं। एक दिवस राजा के प्रसन्न होने से ऋषि के आश्रम से अपने पति के साथ महलों में प्रवेश करती हैं एवं राजा की दोनों रानी सुख से जीवन व्यतीत करती हैं। राजा मंगलसेन भी चक्रवर्ती होते हैं तथा नतुल बटु मंत्री का पद ग्रहण करता है। महाराज मंगलसेन इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्रवण नक्षत्र होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज व नारद जी इंद्र से कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करेगा वह अवश्य ही इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी के बीच अगहन गुरुवार की व्रत का पहला कथा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगला कथा, दूसरा नंबर का कथा आप आने वाले वीडियो पर जरूर देखें। इसलिए हमारी आने वाली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों सगे संबंधियों से इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आप सभी हमारी अगहन मास की बृहस्पति कथा की सभी वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ आप सभी को जय महालक्ष्मी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।